cation, carbocations or carbonium. Simply with कार्बोनियम है। अब कार्बोकैटायन की कोई डेफिनेशन बता सकता है क्या है? कल थोड़ा मैंने इसके बारे में भी बताया था एक दो दिन में। तो कार्बोकैटायन क्या है? सिंपल वर्डिंग में अब यहाँ से रिएक्शन इंटरमीडिएट बट मैंने बताया था। बट अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन क्या दे दो वो यहाँ से आपको मिलेगी। कार्बोकैटायन तो इसमें क्या है डेफिनेशन? लिसन नाउ, कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, समझा रहा है? तो जब चार्ज होगा दैट मीन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 होंगे। एक्साइटेड होगा तो उसकी वजह से अगर हम डेफिनेशन इसकी देखेंगे, कार्बोकैटायन सिंपली द ऑर्गेनिक स्पीशीज। अगर लिखना है तो लिखो जल्दी से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोकैटायंस आर दैट, हाँ इसको तब तक ऑफ करके रखोगे। नाउ फर्स्ट वन कार्बोकैटायन। अब मैंने डेफिनेशन क्या बताई है? इसमें क्या है? सेक्रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स के बदले इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। सो दैट मीन्स अगर हम देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है और इट विल यूजुअली बिहेव एज, कौन सा एसिड बिहेव करेगा? ये लेविस एसिड एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये सारी चीजें मैं अभी बता नहीं सकता हूं क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा रहा है। तो अब अगर हम देखेंगे एक एग्जांपल इसके लिए, मिथाइल, ये वाला हम देखेंगे मिथाइल वाला, मिथाइल कैटायन। क्योंकि अगर हम इस वाले में देखेंगे जो मैंने अभी बताया यहां पर, इसमें अगर हम देखेंगे इसमें क्या होता है? यहां पर जैसे ही ये निकल रहा है और ये आ रहा है, बीच में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है किस पर? कार्बन पर। किस में? ये वाला अगर हम लेंगे सी फर्स्ट, यहां पर क्या होता है? मैंने यहां पर साइमल्टेनियसली बताया, बट एक ऐसा स्टेज भी है जहां पर ये निकल जाता है। कौन सा? ये वाला। पहले देखो एक तरीका ये भी है, यहां पहले Cl निकल जाएगा फिर कौन सा आ जाएगा? कौन सा? Nu। तो उस टाइम क्या बनेगा? विल हैव, ये वाला होगा। तो उस टाइम जब ये निकल जाएगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl विल टेक इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये बनेगा कौन सा? कार्बोकैटायन उस टाइम बनेगा। तो यही कार्बोकैटायन। अब यहां जरा देखो इसमें क्या होता है? We have the positive charge in this one of the p orbital। जरा आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले 1 मिनट में। क्या क्या है? -2 2s 2 2p 1, फिर क्या है? 2p 2, फिर क्या है? 2px 2px 2py कितने बच रहे हैं उसमें? तो दैट मीन्स अगर वैकेंट होगा वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? p ऑर्बिटल होगा इसमें। समझ आ रहा है? तो p ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन पेयर वही यहां से निकल गई है। तो अब इसमें जरा देखो, we have 2 4 6, तो इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है प्लस क्या है? वे हैव पॉजिटिव चार्ज। लेकिन किस में? मैंने लिखा इसमें वैकेंट ऑर्बिटल में, तो अब अगर आप मोर एक्यूरेटली लिखोगे तो वो किस में होगा? दैट इज इन pz। समझ आ रहा है? किस में है? तो ये कैसे बनेगा? अगर ये वाला पैटर्न हो जाएगा यहां से पहले ही निकल जाएगा। मैंने पहले इससे पहले बताइए कौन सा फिशन होता है? हाँ, हेटेरियोलिटिक। सो यहां पर अगर मैं लिखूंगा हेटेरियोलिटिक फिशन की वजह से बनेगा इस वाले केस में। समझ आ रहा है? बट अगर होमोलिटिक होगा तो होमोलिटिक पॉसिबल कब होता है? जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी बट यहां पर डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की ज्यादा है कार्बन से। तो दैट मींस यहां पर कौन सा पैटर्न होगा? हेटेरियोलिटिक फिशन ही होगा। समझ आ रहा है? तो ये फॉर्मेशन इसी में मोस्टली कहां पर बन जाते हैं? इन्हीं अल्काइल हैलाइड्स में से बनते हैं। समझ आ रहा है? तो अब एक और इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रक्चर और हाइब्रिडेशन की हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ CC स्टैंड्स फॉर कार्बोकैटायन। अब स्ट्रक्चर क्या है? कार्बन अगर आपके पास मीथेन होगा, हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा उसकी जो शेप होती है वो कौन सी होती है? और हाइब्रिडेशन क्या होती है उसमें? CH4 में sp3 होती है। और सिंपल मैंने बताया था CH4 होगा। तो मैंने ये भी बोला था कि अब इसमें आपको करना क्या है? सिंपली आपको काउंट करने हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं किसके? कार्बन के। दैट विल बी द हाइब्रिडेशन ऑफ किसकी? कार्बन की। अब जरा यहां पर देखो, वी हैव 4 बॉन्ड्स, दैट मींस वी हैव 1s3p। सो इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होगी? sp3 होगी। बट अगर क्लोरीन होगा फिर भी वो p ऑर्बिटल ही वहां पर है कार्बन का। समझ आ रहा है? नहीं, उस टाइम भी sp3 ही होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन विल अगेन यूज इट इज p ऑर्बिटल। समझ रहा? क्लोरीन का वट एवर क्लोरीन विल यूज
हम उसकी नहीं देखते, हम किसकी देखते हैं? सेंट्रल मेटल एटम की। वो मैंने पहले ही बताया किसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, इस सेंट्रल एटम की देखते हैं, सराउंडिंग एटम की हम नहीं देखते हैं। तो कार्बन के पास क्या है? p ऑर्बिटल है, सो दैट इज वाई इसके पास कौन सी है? sp3 हाइब्रिडेशन। लेकिन अगर ये किसकी बात है? मीथेन की है। बट इन कंट्रास्ट टू मीथेन हमें क्या है? ये वाला है। जरा आप इसकी हाइब्रिडेशन बता फिर क्या है। अब इसके पास मैंने बताया 4 बॉन्ड है, sp3 इसमें 3 है, sp2। तो स्टेटम में इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होगी? फिर sp2 होगी। किसमें? कार्बोकेटायन में। बट अगर आपको बॉन्ड एंगल इसमें देखना होगा, वो क्या होता है? मैंने बताया, कितनी बार मैंने बताया? 90 डिग्री। आपको ये वाला चीज याद नहीं है? 90, हाँ ये 28 मिनट्स, ये याद रखना। बट अगर आप इसमें बॉन्ड एंगल देखोगे वो क्या होगा? फिर इसमें क्या होगा? बॉन्ड एंगल हाइड्रोजन का 180 होगा। और क्या हो गया? आपको सीधे यू आर सिंपल रूल 360 डिवाइड बाय 3 बॉन्ड्स, दैट विल बिकम 120। समझ आ रहा है? 360 डिवाइड बाय 3 बॉन्ड्स। अब इसमें पहले आप क्या याद रखो, वी हैव बॉन्ड एंगल इसमें क्या है? वी हैव 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या है? 120। अब इसमें अगर आप शेप देखोगे, इसकी शेप क्या होगी? इसमें मैंने इसीलिए बताया था कि whenever you have more than 2 surrounding atoms present on किस पर? सेंट्रल किसी एटम पर। मैंने उस टाइम पहले ये बताया कि they will be present in किस में? दोनों प्लेन्स में होंगे। above the plane भी होगा और below the plane भी होगा। जरा एक मिनट से दो, क्योंकि अगर 2 ही एटम्स होंगे, ये आपका प्लेन है, इसी पर रहेंगे, क्योंकि कहां पर है? 180 पर होंगे। बट जैसे ही तीसरा होगा, अब क्या होगा? ये एक ही में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होगा और यहाँ भी 90 होगा। समझ आ रहा है? बट उस टाइम ये क्या करता है? वन ऑफ द एटम विल कम टू द कहां पर? बिलो द प्लेन। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो बॉन्ड एंगल अब हो रहा था पहले था, वो क्या बढ़ जाएगा? पहले अगर हम यहाँ पर 2 में देख रहे थे, ये ऐसे होते, बॉन्ड एंगल वाज 90। अब ये जैसे किस में आ जाएंगे? 2 प्लेन्स में। सो अब ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल। सो सेम इज द केस हियर। अगर आप इसमें देखोगे 4 एटम्स थे, 4 एटम्स, समझ आ रहा है? लेकिन इसमें कितने हैं? 3 किस में? 2 प्लेन्स में। सो दैट इज वाई इसमें बॉन्ड एंगल क्या बढ़ रहा है? 120 है। अब रिपल्शन किस में ज्यादा होगी? बॉन्ड पेयर रिपल्शन इसमें होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। अब इसमें क्या है? बॉन्ड एंगल 120, इसमें रिपल्शन कम होगी। समझ आ रहा है? तो ये इसकी बात है। बट व्हाट अबाउट द शेप? इसकी शेप क्या होगी? मीथेन की आपको पता है, या वाटर की शेप क्या होती है? इसकी आपको याद है? टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है, क्योंकि वी हैव 4 ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ एन टेट्राहेड्रल। बट अब इसमें कितने? 3 ही है। नहीं, मैंने क्या बताया था? 3 के लिए कौन सी शेप में? ट्राइगोनल प्लेनर होती है इसमें, और यू कैन सिंपली यूज प्लेनर। अब मैंने क्यों यूज किया वर्ड यहाँ पर? जैसे हम एरोमेटिसिटी पर आ जाएंगे, वहां पर ये समझ आएगा प्लेनर क्या है। समझ आ रहा है? तो बड़ा अब यहाँ पर अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे, इसकी कार्बोकेटायन का जो स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, इसमें क्या होती है? हाइब्रिडेशन sp2 होती है, बॉन्ड एंगल 120 है, और शेप जो है दैट इज ट्रायंगुलर प्लेन। समझ आ रहा है? पहले आप ये वाला लिखो, मैं इसमें 1-2 लाइंस बता रहा हूँ। हाँ, अब क्योंकि ट्रायंगुलर शेप है, सो दैट मींस वी हैव 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द किस पर है? किस पर? कॉर्नर्स ऑफ एन ट्रायंगल। सो द बॉन्ड एंगल यहाँ पर आप दिखाओ 120, और ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उससे पहले थोड़ा इसके बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ये नहीं हो जाएगा। सो अब इसमें कितना है? वी हैव 3 टाइप्स। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायंस आर देयर। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, ये शॉर्ट में लिखो, प्राइमरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायंस, और यू कैन सिंपली कॉल इट 1 डिग्री, सिंपली कॉल इट 1 डिग्री। लेट माय लैंग्वेज नाउ। प्राइमरी कार्बोकेटायन कौन सा कार्बोकेटायन है? 1 डिग्री कार्बन। हाँ, 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन तो होगा कौन सा? 3 डिग्री कैसे आप पहचानोगे? 2 डिग्री कैसे पहचानोगे? और 1 डिग्री कैसे पहचानोगे कि ये 1 है, 2 है, 3 है? हाँ, वेरी गुड। इसमें आप करना क्या है? आपको वही कार्बन देखना जिस पर क्या होगा?
हाँ, पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर होगा आपको देखना है कि उसके साथ फर्दर कितने कार्बन अटैच है। Yes, sir. अगर एक होगा देन इट इज प्राइमरी, दो है। अगर दो होंगे तो सेकेंडरी होगा, अगर तीन होंगे अकॉर्डिंगली फिर वो कौन सा होगा, टर्शियरी। मैं कुछ एग्जांपल देने जा रहा हूँ। सी यहाँ पर ये कार्बन है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और दो हाइड्रोजन भी इसके पास, बट स्टिल इट इज हैविंग वन कौन सा CH3 कार्बन अटैच। तो ये कौन सा बनेगा फिर, सेकेंडरी। क्या हो गया डेफिनेशन बताने के बाद फिर भी ओके Primary. सर, एक ही अटैच्ड है। Okay, व्हेन वी हैव ओनली वन कार्बन इज अटैच्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन देन इट इज प्राइमरी। Yes, sir. सो ये प्राइमरी है, कौन सा 1 डिग्री। बट अगर अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी अगर रिप्लेस हो जाएगा किससे, कार्बन से। कार्बन से, then ये कौन सा बनेगा, Secondary. हाँ लेट्स टेक वन मोर, ये वाला CH3। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा ही होगा और साथ ही इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज किसमें होगा, p ऑर्बिटल। अब ये कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा, समझ आ रहा है, सेकेंडरी। अब टर्शियरी कौन सा है, थ्री है। जिसमें ये तीन क्या हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, CH3 होगा, CH3 और CH3 होगा, तो दिस इज टर्शियरी। तो यू कैन सिंपली राइट 3 डिग्री। समझ आ रहा है कुछ, और सिंपली द क्लासिफिकेशन ऑफ किंकी और स्टेबिलिटी नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ। उससे पहले मैं टाइप्स बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन। पहले इस दो ना, अब हम बात करेंगे किस पर, स्टेबिलिटी पर। टाइप्स को छोड़ो, अब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अब स्टेबल कौन सा होगा, ना अब स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे। स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, उसकी वजह से हम इसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन दैट इज बाय इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट, इसीलिए मैंने पहले इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया, समझा ना। और सेकंड वन जो है दैट इज बाय द स्टेबलाइजेशन ऑफ, किसकी वजह से, स्टेबलाइजेशन ऑफ, बाय स्टेबलाइजेशन ऑफ, यहां पर ब्रैकेट में लिखूंगा नहीं, हाइपर कंजुगेशन में लिख रहा हूं, हाइपर, दैट मीन्स स्टेबलाइजेशन बाय फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इज स्टेबलाइजेशन बाय हाइपर कंजुगेशन। समझ आ रहा है। सो अब क्या है, दो इफेक्ट्स ऐसे हैं, कल हमने पढ़े, एक इंडक्टिव है, दूसरा हाइपर कंजुगेशन है। दोनों इसके लिए जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था, सिंपली इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती थी, समझ आ रहा है। डोनेटिंग ग्रुप। हाँ, अब यहां पर आप जरा देखो, विल स्टार्ट, किसी एक से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पास क्या है, हर एक कार्बन पर अगर हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है, पुअर है, किस लिहाज से, इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से पुअर है, समझ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से पुअर है। बट यहां पर क्या होगा, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप, इससे क्या होगा, इट विल सिंपली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज कार्बन। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है दैट विल बी डिस्पर्स, डिक्रीज हो जाएगा वो, समझ आ रहा है। और जब डिक्रीज हो जाएगा, व्हाट डज इट मीन, जो स्टेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, एनर्जी कम होगी, समझ आ रहा है। तो उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बढ़ जाएगी। तो अकॉर्डिंगली अब आप जरा देखो, अब यहां पर ही नहीं हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि यहां पर एक ही क्या है, या अब क्वेश्चन है यहां से क्यों जाएंगे, कार्बन यहां पर भी और यहां पर भी कार्बन है, समझ आ रहा है। बट यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन विल पुश इट्स इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दिस कार्बन, कार्बन इन टर्न विल पुश इट्स इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दिस कार्बन, समझ आ रहा है। तो उसकी वजह से जो यहां पर चार्ज होगा दैट विल बी डिक्रीज, या डिस्पर्स हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट अब हम जरा देखेंगे कि यहां पर जो हाइड्रोजन दो भी है, समझ आ रहा है। बट अगर हम इसके मुकाबले में ये वाला लेंगे, इसमें क्या है, we have 6 हाइड्रोजन प्लस 1, 7 हाइड्रोजन। वो उसकी बात हम ग्रुप्स की बात में करेंगे, पहले आप ये समझो। तो व्हाट अबाउट दिस, इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कि कम होगी, क्यों, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप है, तो दैट मींस यहां पर भी प्लस आई इफेक्ट है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट है और इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, समझ आ रहा है। तो उसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, कौन सा, सेकेंडरी। और आप टर्शियरी की जरा बात करो, क्या लग रहा है आपको टर्शियरी में, क्यों, यस, इसमें कितने हैं, 3 है। तो यहां पर इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है और इसका भी प्लस है, दैट मींस here we have twice plus I, 3 times. So ultimately वही आंसर है जो मैंने पहले बताया,
4 है तो इसके लिए सारे क्या तीनों हाजिर है, समझ आ रहा है। तो अब टर्शियरी ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा किससे? सेकेंडरी से और प्राइमरी से। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखेंगे, ओके, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा अभी? फिर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, tertiary then Secondary then primary. तो हम ठीक सीधे लिखेंगे 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री। 1 degree. किस हिसाब से? बाय by किस इफेक्ट के हिसाब से? positive index effect. पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट के Donating हिसाब group से, से। समझ आ रहा है। सो दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसमें। अब इससे क्वेश्चन जरा देखो, इसने बीच में ही क्वेश्चन उड़ा दिया था। अब इसने क्या बताया? NO2 डाल देंगे। डू यू नो NO2 कौन सा ग्रुप है? Negative वाला. इलेक्ट्रॉन रिमूव वाला है, Yes, sir. विथड्रॉइंग ग्रुप Group है, है, yes, वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब वो कहां पर है? जैसे आप उसको किसी एक कार्बन पर डाल दोगे इनमें से, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। किसकी तरफ जाएंगे? उसी की तरह. उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगी। तो स्टेबिलिटी को क्या होगा? वो डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ रहा है। लेकिन अगर हमें इसका रिवर्स ग्रुप होगा, कोई ऐसा ग्रुप होगा जो अब इलेक्ट्रॉन देगा, Donating होगा. उससे क्या होगा? Energy decrease होगी. स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। समझ आ रहा है। दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ किसके? ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से भी स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दैट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी। अगर विथड्राइंग या रिमूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? Decrease. डिक्रीज हो। दिस बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट इज हाइपरकंजुगेशन। नाउ स्टेबलाइजेशन बाय Conjugation. कंजुगेशन ऑफ सेकंड इफेक्ट। हाइपरकंजुगेशन में क्या होता है? याद है चलकर? हाइपरकंजुगेशन में क्या होता है? Structure was zero. बना तब सब तो stability है. तो जल्दी बताओ। हाँ, Stability as a scar. अब एक बार फिर मैं 3 ले रहा हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की बात हम करेंगे। ये देखो, ये कौन सा है और खुद ही बता मुझे क्या लिखना है, वो आप खुद बताओगे। आप चूंकि आपने ये समझ लिया है, ये कौन सा है? या tertiary. वेरी गुड, टर्शियरी है। इसके बाद मैं एक और बनाने जा रहा हूं। जरा ये वाला आप आइडेंटिफाई के मुझे बताओ क्या है? सेकेंडरी है, Yes, sir. Yes sir. श्योर। Yes sir. और फिर एक और हम ठीक है, यहाँ पर क्या है? Propane. तो ये कौन सा है? Primary. प्राइमरी। सो दैट मीन्स ये प्राइमरी है, Second. ये सेकेंडरी है और ये वाला टर्शियरी है। अब हाइपरकंजुगेशन में क्या होता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस खाली सुना, Yes, sir. उसमें वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम कहां से? अल्फा कार्बन पर जो होगा दैट विल एक्चुअली पार्टिसिपेट किस में? Bonding में. कंजुगेशन Bonding में। में. इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी कहां देता है? इस पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो पॉजिटिव चार्ज उसकी वजह से क्या होगा? Decrease होगी। खत्म हो जाएगा। Yes sir. तो अब पॉजिटिव चार्ज पर कहां पर रहता है? हाइड्रोजन के पास रहता है। हाइड्रोजन, Hydrogen ion. समझ आ रहा है? अब जरा देखो वो क्यों दे रहा है, जिसको क्यों स्टेबल कर रहा है? यहाँ पर वो सारे मॉलिक्यूल को स्टेबल कर रहा Decrease है, वहां energy. पर उसकी स्टेबिलिटी खाली किसकी? हाइड्रोजन की होगी, अनस्टेबिलिटी। समझ आ रहा है? सो दैट इज व्हाई यहाँ पर क्या होगा? वन ऑफ दिस हाइड्रोजन विल डोनेट इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ दिस, तो उसकी वजह से डबल बॉन्ड बनेगा और ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है? और इस पर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। ये दिस इज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट हाइड्रोजन। अब सेकंड में क्या होगा? नेक्स्ट टाइम ये वाला करेगा और थर्ड टाइम ये वाला करेगा। समझ आ रहा है? अब कितने इसमें है? 3 है। So that means we have 3 structures So this is- because of hyperconjugation. NCERT as how tertiary as much 5 HCS बना. क्या बन रहा है? 5 structure. 5 ही बनेंगे। 5 बना हम ज़िति. कौन से? इमस cation aspect carbon hydrogens alpha hydrogen. मुझे नहीं समझा रहा आप करके। मतलब चलो हम साथ में 3 HCS. प्राइमरी में 4 बनेंगे। चा- और मैंने कल ही बताया था ना, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने स्ट्रक्चर होंगे +1, जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर। सो वहां पर ये कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, क्योंकि 5 कैसे होंगे इसमें? दैट इज नॉट पॉसिबल। 4 ही होंगे। Thomas कर हम ज़िति ना मतलब इमस हम. ये वाले Yes sir. नॉट पॉसिबल, ये नहीं है। इसके लिए रूल है, मैंने हाइपरकंजुगेशन में बताया कौन से हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन पर होंगे, जो फंक्शनल कार्बन पर होगा वो नहीं पार्टिसिपेट करेगा। ओके, लेट्स टेक फॉर अ मिनट की ये वाला आप लेंगे, विल टेक ओरिजिनल स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये वाला मैं ले रहा हूं। ये हाइड्रोजन ये क्या कर, ये किसके साथ बॉन्ड बना देगा? जरा मुझे बता। डबल बॉन्ड अगर इसको बनाना है वो कहां जाएगा? कार्बन के बीच में. लेकिन यहां ऑलरेडी हाइड्रोजन है ना, किसके साथ बनाएगा फिर?
देयर इज नो पॉसिबिलिटी। Yes, sir, yes, sir. ये वाले नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें। सो दैट इज वाई पहले ही कंडीशन मैंने कंडीशंस 2 ही बताई थी। Yeah. कौन कौन सी? मस्ट भी एच2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहां से कौन होना चाहिए? Alpha अल्फा हाइड्रोजन। hydrogen. तो उस टाइम हाइब्रिड ये वाली हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज वाई इसमें कितने बनेंगे, इन टोटल कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे। Yes, sir. और इस वाले में अगर आप जरा देखोगे ये सेकेंडरी कितने बनेंगे? Tetrashat of Isa. 7 बन जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ नंबर ऑफ, कल मैंने फार्मूला दी थी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, दैट मींस 6 + 1 = 7। Yes, sir. समझ आ रहा है? अब अकॉर्डिंगली आप टर्शियरी में जरा देखो। No. 1 Tetrashat 2 3 of the 4 5 6 7 8 9, so that means 9 अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9 है। so 9 + 1, so we have 10। so आप जरा आप चेक करो बुक्स टेक्स्ट किस पर लिखा है 5, जरा वो मुझे भी दिखाना। so that means अब जिसमें ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होगा? It's alkene. नहीं, वो ज्यादा वॉल्केन्स की बात है। हाँ, अगर जिसमें ज्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे, समझ आ रहा है, Yes, समझा। वो ज्यादा क्या होगा? Stable स्टेबल होगा। समझ आ रहा है? अब ज्यादा किसमें बनेंगे? Tertiary में। टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद कौन सा होगा? Secondary। फिर व्हाट विल बी द ऑर्डर? ऑर्डर क्या होगा? Tertiary ग्रेटर देन सेकेंडरी फॉलोड बाय प्राइमरी। अगेन दैट मींस द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सेम। किस हिसाब से? बोथ दिस हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आ रहा है? दो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है व्हाट दैट इज सेम। इवन इफ इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों केस में जो है ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी वो सेम है, उसमें कोई चेंज ही नहीं होगी। समझ आ रहा है? आई थिंक ये काफी है इसके लिए।